हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस व उन सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। सवालों की संख्या रहेगी 100 यानी कि 100। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बेशकीमती और इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, यानी फुल वॉच करना, क्वेश्चन फंस जाएगा इतना पक्का है। सबसे पहला सवाल है दोस्त, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पे यानी जर्नली रूप से प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी, यहाँ जो डिस्क है इसका साइज़ क्या होता है। ठीक ना, सामान्य तौर पे प्रयोग की जाने वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसका साइज़ क्या होता है। 312 विमा, 5 विमा, 4 विमा या फिर 3 विमा। तो देखिए सही आंसर आप लोग का जाएगा 312 है ना, 312 विमा, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 2 करते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम, जिसे आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, है ना। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान शामिल नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2, तो देखिए इसमें शामिल नहीं किया जाता इस उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, इसका पैलेस नहीं होता। विकल्प डी बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित परिपथों अर्थात सर्किटों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र अर्थात मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है ना। चलो बताओ जी, स्मृति यंत्र की भांति परिशोधक यानी रेक्टिफायर, उलट पलट यानी कि फ्लिप फ्लॉप, सी ऑप्शन तुलनित्र यानी जिसे कंपेटेटर कहते हैं, क्षणकारी जिसे एटेन्यूएटर कहते हैं। तो सही आंसर इसका जाएगा उलट पलट अर्थात फ्लिप फ्लॉप, यानी विकल्प इस सवाल का बी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, सगणकों यानी कि संगणकों अर्थात कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए ए एन डी का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो ए एन डी का प्रयोग आखिर किस लिए करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जोड़ने के लिए, यानी प्लस करने के लिए ए एन डी का प्रयोग किया जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती। दूर संचार की मूल्य रूप से जुड़ी सेवा यानी सर्विस नहीं मानी जाती। इलेक्ट्रॉनिक मेल या एसटीडी या फैक्स या रेडियो पेनजीव सेवा। तो सवाल नंबर 5 में राइट आंसर गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी को दूर संचार की मूल्य जुड़ी हुई सेवा नहीं माना जाता। सवाल नंबर 6 देखिए, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज यानी इंट्रोडक्शन वाला, तो किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पोर्टल कहा जाता है, वोर्टल कहा जाता है, होम पेज या वेबसाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्सी अर्थात इंट्रोडक्शन वाली बात है तो इसे होम पेज कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, ईमेल का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए ईमेल का जो जनक माना जाता है रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल का पूरा रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन है ना का नया रूप सृजित किया, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। आपसे पूछेगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका संस्थापक कौन है, कौन है वो व्यक्ति, है ना। बॉब कहन, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट मॉरिस जूनियर या माइकल डेर्यूज। तो सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, बी विकल्प इस सवाल में राइट है। सवाल नंबर 9 देखिए, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यानी कि प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली कंप्यूटर भाषा उसका नाम क्या था। तो 9 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम था फोर्ट्रॉन, विकल्प यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 करते हैं, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है। किसी है ना डिस्क पर भंडारण हेतु डाटा फाइल का आकार यदि आपको शॉर्ट करना है
तो इसका जो संसाधन होगा उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे विरलन नाम दिया जाता है। विकल्प डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को करते हैं, निम्नलिखित में से किस विशिष्टि के अनुसार किसी पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर की सीडी रोम डिवाइड है ना, सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है। तो किस विशिष्टि के अनुसार किया जाता है, सवाल नंबर 11 है ना, डाटा अंतरण दर विशिष्टि के अनुसार किया जाता है ना, सीडी रोम डिवाइड का वर्गीकरण। ठीक है, तो सही ऑप्शन है बी विकल्प। अगला देखिए, टैली टेस्ट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ना। टैली टेस्ट किसे कहा जाता है, तो देखिए भैया, ये टैली टेक्स्ट कहा जाता है, ये कहा जाता है समाचारों और सूचनाओं की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना कहा जाता है टैली टेस्ट, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से यह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है। जीएसएम टेक्नोलॉजी पर कौन सा मोबाइल आधारित नहीं है। आप लोग मुझे 13 नंबर सवाल का आंसर कमेंट करके बताएंगे, ये काम मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़ दिया। इसी प्रकार मैं सवाल नंबर 14 को देखता हूँ, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब है ना, संकल्पना किसने बनाई थी, इसका संस्थापक कौन था, ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये थे टिम बर्नर्स ली। विकल्प ए राइट है। सवाल नंबर 15 करिए, एक कॉम्पैक्ट डिस्क आपसे पूछेगा, सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले नहीं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक ना, डीवीडी। अच्छा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार के डाटा भंडारण की पद्धति होता है, तो सवाल नंबर 15 में सही आंसर हो जाएगा, ये होता है प्रकाशीय डाटा भंडारण की पद्धति। आगे सवाल नंबर 16 की तरफ चलते हैं, WLL का पूर्ण रूप क्या होता है, आपसे पूछेगा WLL इसका पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस है ना। सवाल नंबर 16, वायरलेस इन लोकल लूप, याद रखना ये चीज, W से वायरलेस है ना, इन लोकल लूप, तो विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। देखिए आईसी की फुल फॉर्म पूछे तो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, तो 17 नंबर में दोस्त सही आंसर जाएगा एकीकृत परिपथ, इसका है ना अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट, ये सबसे बड़ी, टीबी टेराबाइट है ना, अच्छा एमबी मेगाबाइट है ना, केबी किलोबाइट है ना, इसी प्रकार से, तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी, तो कौन सी कंपनी थी, तो सही आंसर जाएगा 18 नंबर के लिए सी विकल्प के साथ में, उस कंपनी का नाम था HCL इंफोसिस्टम। सवाल नंबर 19 को करते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है, तो देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सवाल नंबर 19, तो देखिए एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस, याद रखो। आगे बढ़िए, नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएं होती हैं, तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी किन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएं 10 से 9 मीटर तक होती है, उन्हीं से संबंधित है नैनो टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते, कंप्यूटर के लिए आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी आमतौर पर किससे बनाया जाता है, तो जो आईसी चिप बनी होती है दोस्तों वो सिलिकॉन की बनी होती है, विकल्प यहाँ बी सही और कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, एक और उपयोगी सवाल आ गया, तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति होती है दोस्त, इसको मापते हैं MIPS में है ना, MIPS में मापते हैं, 22 नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पे आ जाइए, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता आखिर क्या होती है, तो इसकी विशेषता होती है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है ना, इसी में होगा जो कुछ भी होगा, यूजर के द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, NIS का पूरा रूप क्या होता है, 24 नंबर क्वेश्चन,
तो NIS का जो पूरा रूप होता है दोस्तों वो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर होता है NIS का पूर्ण रूप। आगे बढ़ते हैं, सी भाषा है किस प्रकार की भाषा है सी, जरा बताइए। 25 नंबर सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। तो जो सी भाषा होती है दोस्त वो उच्च स्तरीय भाषा होती है। आगे बढ़ते हैं, 14 विमा के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 की विमा होती है ना। तो 14 की विमा क्या दर्शाती है कंप्यूटर में, तो सही आंसर जाएगा ये दर्शाती है स्क्रीन के विकर्ण की, है ना। 14 विमा किसकी होती है, स्क्रीन के विकर्ण की, है ना, याद रखना ये 14 विमा होती है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, और अब विंडो 10 भी आ चुका है लेकिन विंडोज 7 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने निर्माण किया था विंडोज 7 का। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं, कितने फॉन्ट उपलब्ध हैं उसमें, है ना, बोल्ड वगैरह, है ना। तो कितने फॉन्ट उपलब्ध हैं उसमें, 49 याद रखना 49 फॉन्ट है विंडोज 7। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 है, क्लिक जैकिंग क्या है। ये क्लिक जैकिंग क्या है, सवाल नंबर 28, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए क्लिक जैकिंग है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण टेक्निक है क्लिक जैकिंग। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 29 पे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्त कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। विकल्प यहां आपका सही हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी इकाई कौन सी होती है। डाटा का प्रेषण, है ना, प्रेषण की जो गति मापता है उसे क्या नाम देते हैं या किस में मापते हैं, सवाल नंबर 30। तो सही आंसर हो जाएगा बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। अगला, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। भारत का पहला कंप्यूटर, तो देखिए भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। तो विकल्प इसका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गुरपवेयर होता है। तो गुरपवेयर क्या होता है, सवाल नंबर 32 सही आंसर है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है गुरपवेयर। उपयोगी सवाल है एक एक। अगला, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, किस क्षेत्र में, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा जब कोई मतलब बैंकिंग का काम करना हो यानी सांख्यिकी के क्षेत्र में, ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा स्प्रेडशीट। और आपको पता होगा इसमें सैलरी वगैरह जो है वो बनाने का काम भी किया जाता है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 34, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो पहले पूछ सकता है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर था, वॉल्व था, क्रोड स्मृति थी, अर्धचालक स्मृति थी। तो उसमें वॉल्व था, वॉल्व। विकल्प बी राइट है 34 नंबर। 35 नंबर देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, सही आंसर वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। सवाल नंबर 36 देखिए, एक एक है ना, एक हबिश ब्लोअर, है ना, हबिश ब्लोअर की वेबसाइट, है ना, विकिलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो भाई कहाँ पे है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सवाल नंबर 36 राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वीडन में स्थित है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। आगे बढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, सवाल नंबर 37। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, उसका नाम है आउटलुक। आगे बढ़ते हैं, HTML, है ना, HTML में नौसाद NOSHADE, है ना, नौसाद प्रतीक है, किसका प्रतीक है HTML में, बताइए जरा। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो सवाल नंबर 38 में सही आंसर है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना इसका काम होता है। तो 38 नंबर में दोस्त विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, असेंबली भाषा में प्रयुक्त जो सिंबल होते हैं, संकेत जो होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, सवाल नंबर 39। तो असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हैं जिसे
मैन मेमोरीज कहा जाता है, MEMONIS, है ना। तो देखिए मेमोरीज नहीं है, मैन मोनिस कहा जाता है। विकल्प इस सवाल में बी राइट हो जाएगा। अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है, जिंदगी एक जंग है ना। अगला देखिए HTML में ये जो सिम्बलाइज किया गया है बी को यहाँ इस प्रकार से, तो टैग किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं, तो किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं जरा बताओ। सवाल नंबर 40 सही आंसर जाएगा, ये पृष्ठभूमि में, है ना, परिबद्ध सामग्री को दर्शाते हैं। आगे आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ पे उपलब्ध होते हैं। 41 नंबर सवाल सही ऑप्शन जाएगा, स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। विकल्प सी राइट है। 42 नंबर को कर लेते हैं, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। 42 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका नाम है कंपाइलर। क्या नाम है? कंपाइलर। विकल्प डी राइट है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो जावा एक सॉफ्टवेयर है, ये एक हार्डवेयर नहीं है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ पे स्थापित होना है। तो सवाल नंबर 44 ये बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थापित होना है माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है MMX, है ना। MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेल के द्वारा प्रारंभ की गई थी MMX टेक्नोलॉजी, याद रखो। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं। जो आईसी चिप होती है दोस्तों, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। 47 नंबर, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है, जरा बताइए। 1 KB बराबर क्या होता है, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होती है। तो 47 नंबर बी विकल्प कर दो राइट। आगे आ जाइए 48 नंबर पे, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारण के लिए शुरू अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है। लंबी दूरी के संचारणों को और उनके शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है। 48 नंबर सही आंसर जाएगा, उसे मोडेम कहा जाता है। आगे बढ़िए, CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है। तो बताइए किसकी जरूरत होती है। लेजर किरणों की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को एक ऐसे अंकीय आंकड़ों अर्थात डाटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। तो 50 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनर कहा जाता है, स्कैनर। 51 नंबर सवाल देखिए, आलेख अर्थात जिसे ग्राफिक्स नाम से जाना जाता है, आलेख अर्थात ग्राफिक्स पाठ ध्वनि वीडियो तथा सहजीवन जिसे एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 51, तो सही आंसर जाएगा, उसे बहुमीडिया कहा जाता है। सवाल नंबर 52 है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है। तो किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डाटा भरा जा सकता है। अगला देखिए, मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है, तो किससे लिया गया है। तो देखिए मोडेम नाम जो लिया गया है वो लिया गया है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर से। विकल्प यहाँ डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, RAM की पूरी व्याख्या क्या है। RAM, है ना, तो RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एडम आर्सबोन ने पहला सुबाह कंप्यूटर बनाया था, तो बिल्कुल सही बात है। इयन विमल्ट ने पहली क्लोनित भेड़ बनाई थी, तो ये बात भी ठीक है, यानी कि इसका सी विकल्प राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है अर्थात मेन मेमोरी कहा जाता है। सवाल नंबर 56, तो देखिए किसे कहा जाता है, RAM को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। आगे बढ़ते हैं, LAN का पूरा रूप क्या है। LAN 57 नंबर सवाल, तो इसे नाम देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 58 नंबर देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 58 का सी सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल करिए,
59 नंबर सवाल है, चौथी पीढ़ी यानी कि 4G है ना, चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसके लिए जाएगा डी विकल्प का, सूक्ष्म संधारित्रों का, है ना, सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, इंटरनेट के पत्ते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होता है? आपने देखा होगा सबसे पहले यही लगा हुआ आता है, स्लैश और आता है इसके साथ में HTTP। ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाएगी, याद रखना। सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, CPU का पूरा नाम क्या है? एक और उपयोगी सवाल, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, 1024 बाइट बराबर होता है किसके? जरा बताइए सवाल नंबर 62 को। सवाल नंबर 62, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। आगे बढ़िए, पद PC का अर्थ क्या है? PC है ना, PC बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। तो 63 नंबर में इस प्रकार से आप लोग बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है PC को। आगे बढ़िए, एनिक था, तो बताइए एनिक क्या था? एक एनिक जो था वो एक कैलकुलेटर था। तो ये एनिक जो बनाया गया था दोस्त, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। ए विकल्प इसके लिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पद PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर XT का आशय क्या है? पद यानी पर्सनल कंप्यूटर में XT का आशय जो है इसके साथ क्या होता है ना? तो आपको इतना तो पता है, PC फॉर पर्सनल कंप्यूटर एक्सीटेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, एक्सीटेटेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है XT को। आगे बढ़िए, पहला सक्रियात्मक यानी एक्टिव, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, जिसका नाम बता दीजिए, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, उसे एनिक भी कहा जाता है। विकल्प 66 में ए भी हो जाएगा राइट। 1 बाइट बनता है ना, 1 बाइट किससे बनता है? 67 नंबर सवाल। तो 1 बाइट बनता है दोस्त 8 बिट से। किससे? 8 बिट से, यानी कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? 68 नंबर सवाल। तो देखिए ये है व्यक्तिगत नेटवर्क, है ना, व्यक्तिगत नेटवर्क, ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। आगे बढ़िए, DTP का पूरा रूप क्या होगा? एक और उपयोगी सवाल, DTP क्या हो सकता है? 69 नंबर। तो देखिए DTP का पूरा रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, याद रखो। आगे बढ़ते, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? यानी कि जो 5G 4th जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं, इसमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसमें निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। विकल्प डी राइट कर दो दोस्तों। सवाल नंबर 71 पे आ जाइए, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क नाम दिया जाता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़िए, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G का अर्थ क्या होता है? G का घोतक क्या होता है? 2G 4G 5G, है ना। तो G का मतलब दोस्त होता है यहाँ पे जनरेशन, है ना, G का मतलब जनरेशन। आगे, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पे होते हैं? सवाल नंबर 73। तो देखिए ये CPU चिप में होते, 73 नंबर में बी विकल्प राइट है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 14 नहीं, PDA का पूरा रूप क्या होता है? PDA 74 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। PDA का मतलब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 75 में, उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है कौन है जो उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? लैन जोड़ता है, मैन जोड़ता है, वैन जोड़ता है, या फिर टैन जोड़ता है? तो याद रखना मैन जोड़ता है, मैन, है ना। आगे, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहा जाता है? बग, है ना भाई, बग आगे हमारे एरर आ रहा है, यानी कि त्रुटि दर्शाता है बग, तो एरर नाम देंगे, बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा।
77 देखिए, 77 नंबर, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो उस युक्ति को आखिर क्या नाम देते हैं, तो उसे मोडेम नाम दिया जाता है। 78 नंबर सवाल करेंगे, एक बाइट किसके बराबर होता है, 78 नंबर क्वेश्चन। तो एक बाइट जो होता है दोस्तों वो 8 बिट्स के बराबर होता है। आगे बढ़िए, डीओएस का पूरा रूप क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, डीओएस का पूरा रूप। तो सवाल नंबर 79 के लिए सही जाएगा आंसर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 80 नंबर सवाल करते हैं, सारणियों को परिभाषित करने के लिए या करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है सूचक परिभाषा, जिसे इंडेक्स डेफिनेशन कहा जाता है ना। आगे देखिए, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं दोस्त, वो मैन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मैन फ्रेम, विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है, कोई क्रिया की गई है, कोई काम किया गया है, तो किससे ये सूचना मिलती है। 82 नंबर सवाल, तो इन्वेट्स है ना, इन्वेट्स से प्राप्त होता है, इन्वेट्स से। आगे देखिए, निम्नलिखित में डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। एक डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण है जिसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइजर, विकल्प ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 84, अगला 84 नंबर है, एल्टा विस्टला, एल्टा विस्टा क्या है, विस्टला नहीं है, एल्टा विस्टा क्या है। 84 नंबर सवाल, तो सही आंसर 84 नंबर के लिए जाएगा, वो एक क्या है, सर्च इंजन है ना। एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। 84 नंबर में डी विकल्प राइट हो जाएगा। 85, कंप्यूटर में वायरस होता है। तो कंप्यूटर में वायरस होता है, वायरस वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, वायरस वही होता है। आगे बिट इससे संबंध रखता है, जो बिट होता है वो किससे संबंध रखता है। 86 नंबर सवाल है, तो देखिए जो बिट होता है वो द्विआधारीय अंक से संबंध रखता है, द्विआधारीय अंक से, डी ऑप्शन राइट। अगला देखिए, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है। एटीएम, बहुत पैसे निकालते हो एटीएम से, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विकल्प कौन सा राइट कर दूं फिर 87 नंबर में, जरा बता तो दो। 87 नंबर में ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे बढ़िए, 88 नंबर, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है। प्रयोक्ता और प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है, तो वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखिए, कौन या किससे प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकता है और बिलों का भुगतान कर सकता है। 89 नंबर में सही आंसर है ई कॉमर्स से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकता है और बिलों का भुगतान भी। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, है ना, या कंप्यूटर मेमोरी में कौन सा डाटा रहता है, या फिर कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो है वो कहाँ पे रहता है ना। सवाल नंबर 90, तो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है उसे प्रोग्राम नाम दिया जाता है। अगला सवाल देते हैं, सवाल नंबर 51, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ, 91 नंबर सवाल, मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित। आगे बढ़ जाइए, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, ये प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली अर्थात सिस्टम है। तो कौन सा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, सही आंसर जाएगा वो है सिम्बियन ओएस, सिम्बियन ओएस। आगे देखिए, ईवीएम किसे कहा जाता है। एक और उपयोगी सवाल, ईवीएम बहुत प्रयोग होता है चुनावों में, तो इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 94 नंबर सी विकल्प राइट। 95 नंबर देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे LAN कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना, किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो सही आंसर जाएगा कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं गुम नहीं होते, नष्ट नहीं होते, तो किस में बिजली चली जाएगी तो भी कंटेंट्स जो होगा आपका कटेगा नहीं। तो 96 नंबर सवाल में सही आंसर है रोम, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, जेडीबीसी, जेडीबीसी इसका सूचक है, यानी जेडीबीसी की
आप लोग फुल फॉर्म भी बता सकते हैं कि क्या होती है। 97 नंबर में सही है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी यानी JDBC की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़िए, जावा में खाली स्थान जो एक प्रकार के अंतर्गत नियंत्रण एवं स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रभाव है। तो जावा में क्या है, तो जावा में जो सूत्र है यानी फॉर्मूला, एक प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रभाव होता है। तो 98 नंबर में सही आंसर ए। 99 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। तो पूर्ववर्ती उपकरण कौन सा है 99 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे अर्पानेट याद रखो। लास्ट सवाल आज की वीडियो का, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। तो उस स्थान को क्या नाम दिया जाता है, तो दोस्तों उस स्थान को नाम दिया जाता है पोर्ट। विकल्प 100 नंबर में डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे आगे के क्वेश्चन, 100 से आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कल मिलेंगे। ये बहुत ही उपयोगी क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करना है। आप लोगों को इसी प्रकार से हिंदी, कंप्यूटर, जीके से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जय हिंद।